मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, नेखम्मा गणेशा। आज के समाचारों में एक और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा का अधिवेशन, संसद का अधिवेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित भले ही कर दिया हो, और ये सोच कर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शायद संसद का अधिवेशन स्थगित किया था कि अंबेडकर को लेकर के जो बवाल पूरे देश में मचा हुआ है, संसद में मचा हुआ है, वो थम जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी दिन भर पूरे देश में अंबेडकर के विरुद्ध में दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर के जम कर के हंगामा हुआ और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। आपको बता दें कि अंबेडकर को लेकर के अमित शाह ने कह दिया था कि अंबेडकर एक फैशन बन गया है और अंबेडकर 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 और अंबेडकर 6 बार अंबेडकर का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि अंबेडकर का इतना नाम लेने की जगह अगर भगवान का नाम लेते तो शायद ये लोग 7 जन्म तक स्वर्ग पा जाते। इसको लेकर के ऑब्जेक्शन हुआ, पूरे देश में बवाल मचा कि अंबेडकर ने दलित वर्ग को उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग को ऊपर लाने के लिए जो संघर्ष किया, वे धरती के भगवान हैं और संविधान के निर्माता हैं। उनके बारे में गृह मंत्री अमित शाह की भावनाएं सामने आ गई है। उसके बाद में पूरा देश जलने लगा। 2 युवा मौत के घाट उतार दिए गए, लाठीचार्ज में वे घायल हुए और दम तोड़ दिया। तो दूसरी ओर सबसे बड़ी परेशानी एनडीए सरकार को सपोर्ट करने वाले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के आ रही है। उन्होंने अपनी पूरी राजनीति दलित और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बूते की है और दलित वर्ग के बूते वे संसद में अपनी पार्टी को भेजने में सफल रहे हैं। और ये दोनों ही पार्टियां नरेंद्र मोदी की 240 की सांसदों की संख्या को वैशाखी देते हुए सरकार बनवाने में मदद की थी और आज वे ही चुप्पी साध गए हैं। नीतीश कुमार तो वायरल फीवर बता करके कमरे में बंद हो गए हैं, तो चंद्रबाबू नायडू भी चुप्पी साधे हुए हैं और अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सारथी कहने वाले चिराग पासवान भी चुप्पी साधे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और पासवान के सांसद जो संसद के बाहर हंगामा हो रहा था उसमें कहीं नज़र नहीं आए और घायल हुए भाजपा के सांसद। और आरोप है कि राहुल गांधी ने इन्हें धक्का दिया, जबकि बिहार के ही एक सांसद पप्पू यादव ने बताया कि वो तो संसद के भीतर चले गए थे और मैं ही उन्हें पकड़ के लाया था कि प्रियंका गांधी को धक्का मुक्की हो रही है। एफआईआर में जांच होगी, ये अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो निकल कर के सामने ये आ रही है कि राजस्थान में अर्जुन राम मेघवाल दलित चेहरा, बहुत बड़ा चेहरा है, जो मोदी सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री है, और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, ये दोनों दलित नेता है। लेकिन अमित शाह के बयान को लेकर के इनका भी एक भी बयान न तो उनके पक्ष में न उनके विपक्ष में आया है। वे खामोशी ओढ़े हुए हैं। दरअसल हालात ये है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमित शाह और नरेंद्र मोदी की वैशाखी पर टिकी हुई है और उनके आशीर्वाद से ही राजस्थान में भजन लाल मुख्यमंत्री बने और वसुंधरा राजे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके इन दोनों नेताओं ने बाहर कर दिया था। लेकिन अब अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेते हैं तो मोदी सरकार गिरेगी और ऐसे हालातों में राजस्थान की सरकार भी
बच नहीं पाएगी, चाहे वो बहुमत में है। लेकिन भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री पद से हटना तब तय हो जाएगा। और ऐसे हालातों में महारानी वसुंधरा राजे नजरें टिकाए हुए है और वे भी चुप्पी तोड़ेगी और आगे बढ़ेगी, या फिर कांग्रेस तोड़फोड़ करके सरकार बनाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ये तय है, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तब तक ही भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है। अब ये तो तय है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, पासवान अगर नहीं बोलते हैं तो दलित वोट बैंक उनसे दूर होता चला जाएगा। और ये मान करके चलिए कि आने वाले चुनाव में इन नेताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इनका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। ऐसे हालातों में लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी को ये सपोर्ट करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है, नरेंद्र मोदी चाहे तो अमित शाह से इस्तीफ़ा मांग सकते हैं और इस्तीफ़ा मांगने के बाद में अपने आप ही ये मामला सिमट सकता है और इनके घटक दल इनके साथ में जुड़े रह सकते हैं। और अगर अमित शाह इस्तीफ़ा मांग लेते हैं तो मान करके चलिए कि नरेंद्र मोदी के लिए ये संभव नहीं होगा, क्योंकि गुजरात लॉबी अभी देश पर हावी है और गुजरात लॉबी को नरेंद्र मोदी तोड़ने नहीं देंगे। तो देखते हैं कि आने वाले 1-2 दिन में क्या दिखता है। बहरहाल हम आपको ये भी बता दें कि दलित विधायक खाली राजस्थान में ही नहीं, महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पर भी चुप्पी साधे हुए। उत्तर प्रदेश की भाजपा नेता अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश हो, बिहार में नीतीश कुमार हो, पशुपति पारिक हो, चिराग पासवान, जीतन रामाजी, महाराष्ट्र में अठवले मराठा दलित नेता सिंधे, अजित पवार जैसे भाजपा समर्थक नेताओं के लिए परेशानी पैदा हो गई है। इनको दोबारा आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत पड़ गई है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू दलित राजनीति करने वाला सबसे बड़ा चेहरा है। वो आत्म मंथन करने लग गए हैं कि अब मोदी सरकार को सहायता दी जाए, समर्थन दिया जाए या नहीं। ये सोचने लगे हैं कि अमित शाह के बयान के बाद उनकी राजनीति का क्या होगा। इसके लिए ये कहावत चरितार्थ हो रही है कि इन लोगों ने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना वाली कहावत इन पर चरितार्थ हो रही है। भाजपा की सरकार बनाने में मददगार दलों के लिए अमित शाह भस्मासुर बनकर के सामने आए हैं। अंबेडकर और संविधान के कारण ही भाजपा 400 का सपना देखते देखते 240 पर आ गई। भाजपा के दलित नेताओं को जनता को जवाब देना भारी पड़ गया है। दलित वोटर्स भी गुस्से में है। भाजपा के दलित नेताओं व उनकी वकालत करने वालों में ये लोग सवाल पूछने लगे हैं कि अमित शाह ने अम्बेडकर को जो भी लेकर के कहा, आप उनका साथ क्यों दे रहे हो, उनको लेकर के बयानबाजी क्यों नहीं कर रहे हो। संसद के भीतर हो, संसद के बाहर हो, राज्यों में प्रदर्शन हुए, एनडीए को समर्थन देने वाले दल नज़र नहीं आ रहे थे। हंगामे में नीतीश चिराग पासवान के सांसद चोटिल नहीं हुए क्योंकि वे प्रदर्शन में शामिल ही नहीं थे। इनके बयान तक नहीं आए हैं। और ऐसे हालातों में आप केंद्र की दिल्ली सरकार ही नहीं, महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकार को भी खतरा है। ये मान कर के चलिए बिहार में चुनाव होने वाले हैं और नीतीश कुमार के लिए लालू यादव इस बार भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहला बयान ही लालू यादव का आया था कि अमित शाह के बूते नीतीश राजनीति कर गए। अब वो बताएं कि अमित शाह ने जो कहा क्या वह सच है क्या। राजस्थान में भजनलाल सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हो या अन्य दलित नेता हो,
वे चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर क्यों? अपने नेता अमित शाह के बचाव के लिए वे भी आगे आने से कतरा रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल, जो कि यदा कदा संसद में जमकर के वकालत करते थे अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की और अपनी सरकार की, वे भी चुप्पी साधे हुए हैं। आखिरकार अर्जुन राम मेघवाल बोलते क्यों नहीं कि अमित शाह ने जो कहा वो सही कहा? अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में भी अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। देखते हैं आने वाले कल क्या होता है और नरेंद्र मोदी सरकार बचाने में सफल होते हैं या सरकार गिर जाती है। और इसका असर राजस्थान, महाराष्ट्र और बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ पर खतरा पैदा हो गया है। अब हमारा समय होता है इजाज़त लेने का, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।